Namaskar, hi everyone, welcome back to my channel Solo Trails. Well guys, on popular demand आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि शेंगन वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर कैसा होना चाहिए, बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, आईटीआर का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का भी कितना होना चाहिए, क्या कर सकते हैं अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और क्या कर सकते हैं अगर आपके पास आईटीआर नहीं है। सो गाइस, इसमें मैं ये भी बताऊंगी अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो यानी कि आपकी ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो इस केस में बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर के लिए क्या करना चाहिए। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नाउ। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। वेल गाइस, देखिए सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको वो स्टेटमेंट बैंक ने दिया हो। मतलब पहली बात तो पासबुक एंट्री की फोटोकॉपी नहीं लेनी है। अगर आपकी कोई इंटरनेट बैंकिंग पे स्टेटमेंट आती है वो भी प्रिंट आउट करके आप नहीं लगा सकते। आपको प्रॉपर ओरिजिनल बैंक के लेटर हेड पे मैनेजर का साइन एंड स्टैम्प के साथ ही बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी चाहिए, और वो भी ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, वी डू अंडरस्टैंड कि कई बार बैंक ऑफिशियल्स बिजी होते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट कई बार नहीं ले पाते टाइमली, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपका वीजा है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट से कम 3 दिन पहले तक ले लीजिए बैंक स्टेटमेंट। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर, एक पेपर पे यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर टू बैंक मैनेजर। आप उन्हें अपने बताइए कि आपका एक वीजा की अपॉइंटमेंट है, शेंगन वीजा की, एंड फॉर दैट यू नीड योर बैंक स्टेटमेंट। आई थिंक कुछ मिनिमम कॉस्ट कुछ बैंक्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। वो आपको एक दिन में या तुरंत ही कई बार बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज अटैच बैंक्स ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट। पासबुक एंट्री नहीं चलेगी। इंटरनेट बैंकिंग की जो स्टेटमेंट आती है हमारे मोबाइल पे, लैपटॉप वगैरह पे, वो भी नहीं चलेगी। किसी किसी केस में चल भी जाती है, बट गाइस स्पेशली अगर आपका फर्स्ट शेंगन वीजा है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और वैसे भी नहीं चलेगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कैरी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। वेल गाइस, देखिए कंट्री टू कंट्री होता है। आप वीएफएस की साइट पे अपनी कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। किसी किसी कंट्री के लिए 6 मंथ्स टिल डेट होती है, किसी किसी कंट्रीज के लिए 3 मंथ्स टिल डेट होती है। चलिए बात करते हैं 3 मंथ्स टिल डेट की। मान लीजिए आप डेनमार्क का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, शेंगन वीजा, और उन्होंने मांगा है 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट टिल डेट। सो गाइज, मान लीजिए आपकी फॉर एग्जांपल 2 फरवरी को आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, तो 2 फरवरी से 3 महीने पहले, यानी कि आप मान लो जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर पूरा हो गया। सो गाइज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी दे दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान लो अगर आपकी 2 फरवरी को अपॉइंटमेंट की डेट है, सो गाइज आप 15 अक्टूबर से ले लो, 15 अक्टूबर से बैंक स्टेटमेंट ले लो, और 2 फरवरी अगर अपॉइंटमेंट डेट है, सो मेक श्योर आप 30 जनवरी या 29 जनवरी टिल डेट, हम 2-3 दिन मान सकते हैं, उतने तक का आप बैंक स्टेटमेंट ले लो। सो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए कंट्री के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा 3 मंथ्स होता है, किसी का 6 मंथ्स होता है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप टिल डेट ही लें। ऐसा ना हो कि आप की अपॉइंटमेंट फरवरी में हो और आप दिसंबर या जनवरी तक का बैंक स्टेटमेंट लेके बैठे हो। नहीं, 2-3 दिन का गैप चल जाएगा, लेकिन 1-2 महीने का गैप बिल्कुल नहीं चलेगा। यही गाइस, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मान लीजिए आप सैलरी कैश में लेते हो, या फिर आप सैलरी अकाउंट में लेते हो लेकिन थोड़ी सी लेते हो, या आप कैश में ही लेते हो लेकिन बैंक अकाउंट भी है और उसमें पैसे नहीं हैं, तो गाइज आई वुड रिकमेंड कि आप शेंगन वीजा अप्लाई ना करें। स्पेशली अगर आपका पहला शेंगन वीजा है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा वीजा।
बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। सो मेक श्योर कि आप एक लेवल का बैंक अकाउंट अपना एक बैंक बैलेंस तक का आप बना के चलें, कि ताकि आपको मिलना आसान हो। इसके लिए गाइस अब बात करते हैं कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। तो अगर अगर मैं एक जने की ट्रिप के लिए कहूँ, मान लीजिए सोलो ट्रिप के लिए कहूँ, या आप एक इंडिविजुअली आप जाना चाहते हैं किसी भी उसके लिए, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, किसी के लिए भी। सो गाइज मान लीजिए आप 1 वीक से 10 डेज के लिए किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका जो ट्रिप का खर्चा आएगा, ट्रिप के खर्चे से डबल होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, मान लीजिए आपकी फ्लाइट वगैरह सबका मिला के 1 to 1.5 के बीच खर्चा है। अगर आप हॉस्टल लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो गाइज मिनिमम एक जने के लिए उनके बैंक में 2.5 lakhs होने चाहिए शो करने के लिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 4 दिन पहले, वीजा अपॉइंटमेंट के 4-5 दिन पहले या 1 महीने पहले किसी ने, आपकी फैमिली फ्रेंड किसी ने भी आपको ये लमसम अमाउंट बैंक में ट्रांसफर कर दिया हो। ये गलती कभी भी मत करिएगा, चाहे आपका पहला वीजा हो, दूसरा वीजा हो, कोई भी वीजा हो, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ना गाइज, आपको मान लीजिए 3 मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड है कि 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है टिल डेट का। तो 3 मंथ्स के लिए क्या होता है, आपको मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का आप दिखा रहे हो। सो गाइज तीनों महीने आपका उतना ही बैलेंस होना चाहिए चलते हुए अकाउंट में, यानी कि रोज के खर्चे, मान लीजिए आप कोई राशन खरीदते हो, आप अपना कार का पेट्रोल भराते हो, या आप कुछ खरीदते हो, आप शॉपिंग करते हो, कोई आपको किसी की सैलरी देनी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप अपना घर का रेंट भरते हो, ऑफिस का रेंट, कुछ भी करते हो, आपका चलता हुआ अकाउंट होना चाहिए। और ये रोज के पैसे इन एंड आउट होने के बाद आपका इतना बैलेंस होना चाहिए, तो ही माना जाता है एक सरल बैंक स्टेटमेंट फॉर योर शेंगेन वीजा। It's tough, but it's not too tough and not too kind of impossible. ये आप अगर मेंटेन करके चलो, क्योंकि हम हमेशा पहले से सोचते हैं कि हमें यूरोपियन कंट्री घूमने जाना है, उसके लिए हम प्री प्लानिंग करके अगर चलें तो बहुत सही रहता है हमारे फ्यूचर वीजास के लिए, प्रेजेंट वीजास के लिए, और हमारी सारी ट्रिप्स के लिए। सो गाइज ऑलवेज प्री प्लान दीज थिंग्स, कि ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। सो गाइज अब बात करते हैं हमारा ITR। ITR गाइज सबसे पहले तो नॉर्मली हर शेंगेन वीजा के लिए प्रीवियस 3 years की ITR लगती है, नो मैटर आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो। एक्नॉलेजमेंट जो होती है, जो रिसिप्ट आती है, भले ही आपका 0 टैक्स जाता हो, आपकी ईयरली इनकम 5-6 lakhs तक हो, आपका 0 जाता हो टैक्स, फिर भी गाइस एक्नॉलेजमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे वीज़ा के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन फ्यूचर के हर डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सो गाइज ऑलवेज मेक श्योर कि आप ITR अटैच करें प्रीवियस 3 years की। कई बार गाइस ऐसा भी होता है, हम जॉब लेट शुरू करते हैं, कमाना लेट शुरू करते हैं, तो ITR हमारे पास 3 साल की नहीं होती। मान लीजिए आप यंगस्टर हैं, आपके पास 1 या 2 साल की ITR ही है, बट आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक लेटर लिखिए, फॉर्मल लेटर। जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, आप अपने वीज़ा के लिए VFS सेंटर जाएंगे, उसके साथ आप अपनी फाइल में एक और लेटर लिखिए, फॉर्मल लेटर फॉर योर टू योर ऑनरेबल कॉन्सुलेट एंड एम्बेसीज एड्रेस एंड एवरीथिंग। और आप उसमें रीज़न बताइए, एक सही रीज़न बताइए कि क्यों आपके पास 3 साल की ITR नहीं है, और क्यों 1 या 2 साल की ही ITR है। उसमें आप प्रॉपर रीज़न दे सकते हैं, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, आपकी जॉब लेट शुरू हुई हो, या कोई भी XYZ रीज़न हो, बिल्कुल अच्छा, सही, और ऐसा रीज़न होना चाहिए जिससे एम्बेसी को आपकी प्रोफाइल ट्रस्ट वर्दी लगे, और आपका फॉरेन जाने का, यूरोप जाने का इंटेंशन सही लगे। आपको मोटा मोटा इंटेंशन यही दिखाना होता है कि आप वापस अपनी होम कंट्री आएंगे और फॉरेन में सेटल नहीं होंगे। सो गाइज ITR हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज फाइल योर ITR। अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपने ITR किसी कारण नहीं ली है, देन कॉन्टैक्ट योर CA और आप ITR जल्द भरवाएं।
तो चलिए बात करते हैं, ये बहुत लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता भी है। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपनी यूरोप ट्रिप के लिए, शेंगेन वीज़ा वगैरह के लिए, तो इस केस में क्या करना चाहिए। सो गाइस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ़ आप यंगस्टर हैं, आपको अपने यूरोप जाने के ड्रीम पूरे करने हैं और आप स्पॉन्सरशिप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स या फ्रेंड या कोई भी आपको पूरी ट्रिप आपकी स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके होटल, आपके एयर टिकट्स, आपके वहाँ पे खर्चे जो भी हैं। या फिर अगर आप यंगस्टर नहीं, अगर आप कोई मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके हस्बैंड मान लीजिए वो वर्किंग है और आप हाउस वाइफ हैं, तो देखिए वीज़ा तो अलग अलग अप्लाई होता है। आप एक ही फाइल में नहीं कर सकते, दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। तो आप अगर हाउस वाइफ हैं, नो मैटर आपके बैंक में कितने भी पैसे हों, आप पहले अगर जॉब भी करते थे 1 साल पहले, 2 साल पहले मान लीजिए, और आप उसकी भी आईटीआर लगा लीजिए, लेकिन करेंटली अगर आप हाउसवाइफ हैं, इस केस में आपको अपने हस्बैंड से डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। और इसके लिए गाइज, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, आपको जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ भी अगर आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आपको उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनके अपने तो लगाने ही है, अपने साथ साथ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके भी बैंक स्टेटमेंट लगेंगे, उनके भी आईटीआर लगेंगे, और उनसे एक फॉर्मल लेटर आपको लिखवाना है, नो ऑब्जेक्शन का। और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं इस ट्रिप के लिए, एंड क्योंकि करेंटली आप अर्न नहीं करते फॉर वट एवर रीज़न, तो ये फॉर्मली आपको देना पड़ता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और इसके साथ साथ गाइस, इस फॉर्मल लेटर के साथ साथ आपको कवर लेटर में भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। कवर लेटर, प्रोफेशनल कवर लेटर बनता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स डलती हैं, आपका एक छोटी आइटिनरी डलती है, आपकी इंट्रोडक्शन की, आप कहाँ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री डलती है, पूरी आपकी डिटेल्स डलती है, और अगर आप डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, उसकी डिटेल भी डलती है। तो गाइज, अगर आपको प्रोफेशनल कवर लेटर भी बनाना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी बनाती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म, एंड क्योंकि मैंने 5 to 6 शेंगन वीज़ा लिए हुए हैं, जापान वीज़ा लिया हुआ है, साउथ कोरिया वीज़ा लगाया हुआ है। So guys, I'm able to do this, and for that, with bare minimum cost, I can make your cover letter and detailed itinerary. You can contact me on my mail. My email ID is solotrailsbyarushi@gmail.com, and आप मुझे DM कर सकते हैं Instagram पे भी. My Instagram handle is arushi.travels. So guys, ये था कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, कि अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। सो मेक श्योर कि आप एक फॉर्मल लेटर लिखें और अपने बैंक स्टेटमेंट आईटीआर के साथ साथ आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगाएं, उनका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लगाएं। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा, उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, उनका आईटीआर लगेगा, जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जिससे उनके अर्निंग दिखे और उनके दिखे कि वो अर्न करते हैं, तभी आपको स्पॉन्सर कर पा रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो, आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। मैं सबके मैसेजेस और कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे।